हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का डे 6 यानी छठा दिन। आइए शुरू करते हैं। जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसके लिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, ज़बरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास से जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हवास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं, आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करते हैं। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, या अगर आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बनें। आज ही यह सफलता की कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी करने में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होगी, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपने
अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोज़गार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचिए कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाता है, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर के लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं डैश के लिए बहुत खुश हूँ। उस डैश में आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं वो फिल करें। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादू शक्ति के कार्य हैं। यही यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा डे 6 यानी छठा दिन। जो समरी है वो लास्ट चैप्टर से मिलती जुलती है। तो मैं इसके साथ डिस्कशन में यही आगे बढ़ना चाहूँगी कि मुझे इस बुक की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो इतने प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इतने डिटेल तरीके से, कि आई जस्ट लाइक द वे दे एक्सप्लेन। लाइक उन्होंने एक मैनेजर का एग्जांपल दे दिया कि सपोज़ करो आपका कोई मैनेजर है। देखो, अपन जब भी जॉब करते हैं तो अपना एक मैनेजर होता है जिसके पास अपन को रिपोर्ट करना पड़ता है। आप दिन भर में क्या कर रहे हैं, आप वीकली क्या करते हैं, मंथली क्या करते हैं, आपका काम क्या है, वो बताता है, प्लस आपको उनको रिपोर्ट करना रहता है। तो एक मैनेजर की तरह आप हमेशा याद रखें कि देयर इज़ अ मैनेजर जो आपके उस टारगेट को देख रहा है कि आप कितना ज़्यादा थैंकफुल महसूस करते हैं, कितना ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करते हैं। पता है, जब इस जर्नी में मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गई थी ना, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं इस पॉइंट तक बहुत एन्जॉय करने लगी थी। मुझे मज़ा आने लगा था कि हाँ, मैं कनेक्ट कर पाने लग गई थी चीज़ों से, कि ये इतने डिटेल्ड और इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से रिलेट करवाते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ के लिए यार, कभी हम लोग इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप और इन सब के लिए कभी थैंकफुल नहीं होते। हमें ये लगता है कि अरे हाँ, ये तो मिलना ही था। लाइक अपनी एक जनरेशन वैसी है कि हमें बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी क्या, पहले तो मोबाइल थे ही नहीं, और उसके बाद आने के बाद ना बहुत जल्दी अब हम लोगों को सारी चीज़ों का प्रिविलेज मिल गया। सो वी आर नॉट दैट लाइक इतना ज़्यादा थैंकफुल रहना, और ये नहीं, हम बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे हाँ, सबके पास है, मेरे पास भी, दैट्स ओके। बट यू डोंट नो द मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग देयर एवरेज लाइफ। लाइक दे हैव समथिंग, दे आर गुड इनफ कि हाँ चलो मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है। वी आर नॉट थैंकफुल, वी आर थिंकिंग अबाउट। बहुत सारे लोग जो एवरेज हैं वो लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मेरे पास आज कोई भी XYZ फ़ोन है तो मुझे आईफोन चाहिए बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट। वो करंट फ़ोन के लिए कभी थैंकफुल होकर आईफोन नहीं मांगते। वो हमेशा सिर्फ ये इच्छा रखते हैं कि इस फ़ोन में क्या कमी है और मुझे आईफोन चाहिए। सो ये बुक हमारा जो विज़न, हमारी जो एनर्जी है ना, वो ऐसे ही शिफ्ट कराती है कि ब्रो, यू हैव टू थिंक अबाउट योर current positives, current things, and you have to be grateful for whatever best you are having right now. देर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स। आप देख रहे हो बुक डे बाई डे कैसे सारे एस्पेक्ट्स कवर करवा रही है, छोटे छोटे बड़े बड़े। मतलब मनी के लिए बोल दिया, डेली होने वाली चीज़ों के लिए बोल दिया, एक स्टोन को लेके ग्रेटिट्यूड कैसे करना है वो बता दिया। सो दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस बुक, एंड दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू स्टार्ट एनी जर्नी ऑफ माई लाइफ विद दिस बुक। कि मैं आज अगर यूट्यूब पर आई हूँ और आप लोगों से स्टार्ट किसी भी चीज़ का इस बुक से कर रही हूँ, सो दिस बुक मैटर्स मी अलॉट। Like I'm so very thankful to the author, that is Rhonda Byrne. So यही चीज़ मैं आप लोगों से भी कनेक्ट करना चाहती हूँ कि
यार जो भी है उसमें खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि वी आर इन दिस सोसाइटी जहाँ पर ना लोग सिर्फ कमियाँ काउंट करते हैं। यार मेरे पास ये नहीं है, यार मेरे पास वो नहीं है, यार ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सबकी ख्वाहिशें हैं और सबकी कंप्लेंट्स हैं। नो वन इज़ ग्रेटफुल, एंड इफ़ देर आर पीपल हु आर ग्रेटफुल तो उनका नंबर कम है। हो सकता है कि नंबर कम इसीलिए हो क्योंकि हमारा फोकस उन पे कम हो। आप जैसे जैसे इन चीज़ों में और डीप जाएंगे, आई वुड से एनर्जी शिफ्ट होती है, वैसे लोग भी कनेक्ट होते हैं, वैसी चीज़ें होती हैं। ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि यार प्रमोशन का आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई, नहीं कैसे ना कैसे कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा। मैं आजकल देखती हूँ कि इंस्टाग्राम की रील्स पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऐसे ऐसे लोग बिल्ड कर रहे हैं कि रैंडम आइडियाज़, लाइक मैटर ही नहीं करता आप एक विलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपका कोई वो नहीं है कि चलो बैकग्राउंड बहुत सुंदर दिख रहा हो तो मैं वीडियो बना लेता हूँ या लेती हूँ। मैंने रिसेंटली एक आंटी को देखा है जो घर घर जाके खाना बनाती हैं, एंड शी इज़ रिकॉर्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग एंड स्टार्टिंग विद लाइक हेलो गाइस, मैं घर घर जाके खाना बनाती हूँ। एंड शी इज़ रिकॉर्डिंग, आज मैंने इस घर पे ये बनाया, मैं 4 घरों में खाना बनाने जाती हूँ तो मैंने पहले घर पे ये बनाया, दूसरे घर पे, एंड शी इज़ गेटिंग मच व्यूज़, लाइक इतने व्यूज़ कि यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड कि यार मतलब खाना कितने लोग बनाते होंगे इस दुनिया में, आउट ऑफ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर भी। बट कोई भी, मुझे नहीं लगता कि उनको करेज कहाँ से आई, उन्होंने कैसे पोस्ट किया। बिकॉज़ कहीं ना उससे पहले उनके अंदर वो शिद्दत थी कि नहीं मुझे कुछ चाहिए, एंड शी स्टैंडर्ड आउट। क्यों? बिकॉज़ उनका एनर्जी वहाँ शिफ्ट हुआ, वहाँ अलाइन हुआ। उनका आइडिया, यार वो खाना बना के जितना भी अर्न कर लेती होंगी, उनके साथ साथ उनके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी होगी या उनके अंदर एक ख्वाहिश होगी कि नहीं यार मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना है, या मैं इससे ज़्यादा कुछ डिज़र्व करती हूँ या मैं कर सकती हूँ। देन शी गॉट द करेज, देन शी इज़ रिकॉर्डिंग दैट, एंड विथ रिकॉर्डिंग दैट हम डेली अपना खाना अपने घर में देखते हैं। लाइक इतना कुछ उसमें यूनिक नहीं है, बट वी आर वॉचिंग दैट। लाइक मैं वॉच करूँ या आप वॉच करें या हम ना भी करें, लेकिन शी इज़ गेटिंग व्यूज़ फ्रॉम समवेयर एंड शी इज़ अर्निंग फ्रॉम दैट एज वेल, अपार्ट फ्रॉम वो खाना बना के अर्न करते हैं। यार आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट कि वो कैसे पॉसिबल हो रहा है। खाना कितने लोग बना रहे हैं आप मुझे बताओ। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी न्यू जो मैंने अभी देखा। अच्छा, टिकटॉक पे कुछ डांसर्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, क्या कभी किसी ने सोचा था कोविड आएगा, घर बैठ के हम जो डांस करते हैं उससे हम व्यूज़ लेके हम पैसा कमाए? नहीं, बट दे हैव दैट फायर, क्यूरियोसिटी, दैट एनर्जी अलाइन विद देमसेल्व्स कि नहीं यार मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि दैट एनर्जी एंड दैट फोकस शिफ्ट, विजन शिफ्ट, दैट नर्वस सिस्टम का स्टेबिलिटी कि नहीं यार आई डिज़र्व दैट, दैट इज़ गोइंग टू शिफ्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग, लाइक आई बिलीव, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई अश्योर यू कि आप इस जर्नी में हैं। थिंग्स विल इवेंचुअली गेट अलाइन फॉर यू एज वेल, बिकॉज हम और आप सेम हैं। लाइक ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया के कुछ लॉज है जो मेरे लिए काम करेंगे आपके लिए नहीं। हम अगर एक छत पे खड़े हैं और अगर हम उसके कूद जाएंगे तो मैं हवा में उड़ जाऊँ और आप नीचे गिर जाएं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ग्रेविटी का लॉ है। इट इज़ समथिंग जो आप, अगर मैं गिरूँगी तो आप भी गिरेंगे, बिकॉज दुनिया का ना लॉ सबके लिए सेम है। ग्रेविटेशनल लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन। ऐसे ही सारे लॉज हैं, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन आता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस फॉर मी। लाइक मैंने कुछ ऐसा सेट नहीं किया है कि यार मेरे आसपास बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं या बुक में बहुत सारे पॉजेज़ हैं तो मैं वीडियोस वैसे बनाऊँ, या गाड़ियों की आवाज़ ना आए तब बनाऊँ, या समथिंग लाइक दैट एंड सो ऑन। यार मैं सुबह 4 बजे भी उठ के बनाऊँगी ना तो यू आर गोइंग टू लिसन द हॉर्न ऑफ ट्रेन्स। क्यों? बिकॉज ये देखिए, क्योंकि मेरे घर के जस्ट पास में मतलब काफ़ी क्लोज स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, सो वो हॉर्न आते हैं कॉन्स्टेंटली। एंड आई एम डूइंग दैट कि यार मुझे ना अब वापस से किसी चीज़ से रुकना नहीं है कि मैं आप लोगों तक ये मैसेज स्प्रेड ना कर सकूं। तो इसीलिए मैं कोई भी बाउंडेशंस नहीं रख रही हूँ, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं। मैं जितना शॉर्ट में कवर हो पाता है उतना शॉर्ट में कवर करके आप लोगों तक ये पहुँचा रही हूँ। हर चैप्टर को मैं कोशिश करती हूँ जितना कम टाइम में रैप अप हो सके, इसीलिए मैं कोई कॉमा पॉज कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ एज़ पर दी बुक रिचुअल्स की। पॉज आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, सांस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने आपको बताया ना, मैं आप लोगों से ऐसे बात करना चाहती हूँ, ऐसे कनेक्ट करना चाहती हूँ जैसे एक दोस्त करता है।
आप जस्ट फ़ोन ईयरफोन्स लगाए हों, फ़ोन कान पे लगाया हो, पास में रखा हो, ऐसा लग रहा हो कि स्पीकर पे फ़ोन पे दोस्त बात कर रही हो। इवेंचुअली आप लोग ऐसे कनेक्ट हो जाओ, रोज़ सुनने की आदत पड़ जाए आपको कि स्पीकर पे फ़ोन रखा है, तो यू आर नॉट गोइंग टू से दैट कि कोई यूट्यूबर बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। यू आर गोइंग टू से कि यार दिस इज़ समवन आई एम कनेक्टेड विद, सो शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ मी, राइट। सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मैं वही बुक्स वगैरह मैंने आपको बताया कि इसीलिए मैं कुछ फ़ॉलो नहीं करती हूँ। इसके साथ साथ कुछ गलतियाँ भी होती हैं, जैसे कि कई बार वर्ड्स एक बार में सही नहीं होते हैं, आई रिपीट दैट एंड सो ऑन। तो आई होप यू गाइज विल इग्नोर दैट थिंग्स। जो भी चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही हैं, बैकग्राउंड नॉइसेस या मेरे वर्ड्स या मेरा कुछ भी, तो प्लीज़ उनको आई वुड से अवॉइड कीजिए। जस्ट फोकस ऑन दी मैसेज। मैं चाहती हूँ जितने शॉर्ट टर्म में, लाइक इतना शॉर्ट टर्म होना चाहिए कि कोई अगर ऑन द वे है ना, अगर आप सुबह उठ रहे हैं या रात में ऑफिस से रिटर्न आ रहे हैं या सुबह ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, अगर आप टीचर हैं तो स्कूल बस में हैं, एंड इफ़ यू आर हैविंग योर फ़ोन विथ यू, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि ऑन द वे जितना कम से कम, मतलब मैक्सिमम हो गया कि मैंने 10 से 15 मिनट का कोई वीडियो बना दिया, स्पेशली इफ़ वी आर डूइंग द डिस्कशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, इट इज़ अप टू यू। क्योंकि मुझे तो मेरे एक्सपीरियंसेस पता है, मैं अपने लिए तो बोलूँगी नहीं, बट इफ़ यू गाइज आर फीलिंग कनेक्टेड यू कैन स्टे हेयर, स्पेशली इफ़ यू हैव टाइम। और आइदर यू कैन डू वन थिंग कि आप स्टार्टिंग का 4 to 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी चैप्टर में जाता है, शॉर्ट चैप्टर होता है तो 4 5 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, मीडियम में 8 मिनट जितना अभी तक मैं देख पा रही हूँ, एंड मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में रैप अप हो ही जाता है। सो ट्राई टू कनेक्ट विद दैट कि वो आप ऑन द वे भी लेके जाएँ, आप कैब से जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यू आर फ्री, तो आप वो कनेक्ट करके ना दिन भर उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर आई शुड बी ग्रेटफुल, यहाँ पर ये सुना था, ओके यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डे विद दिस, या आप रात में ये चीज़ देख के सोते हैं तो आपको दिन भर में वो चीज़ क्लिक होगी कि हाँ दैट इज़ समथिंग ट्रू, या फिर आप उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज़ इट। इस वीडियो को इसके साथ रैप करते हैं। अगेन अगर आपको मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो फ्री लिसनिंग कॉल्स अवेलेबल हैं, एंड इस जर्नी पर बने रहिए। अगर आपका कोई दिन मिस हो जाता है, डोंट वरी, डोंट पैनिक, डोंट फील गिल्ट और रिग्रेट, बट मज़े मज़े में मिस मत करना यार, कंसिस्टेंसी रखो, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट आएगा, खुद का साथी बनिए, अगेन खुद साथी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए कल। बाय बाय।